रसूल नबी करीम। ऐवान सदारत में मौजूद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नायब सदर मोहम्मद सरताज मदनी साहब, शुमाली कश्मीर के इन पसमानदा इलाकों के जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल्ला खान साहब, साबिक वज़रा, साबिक राज्यसभा मेंबर, साबिक तामीरात आमा के वजीर और जिला बारामूला के यहाँ के मेज़बान और जिला सदर व कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज, जोनल सदूर, जिला सदूर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2024 जब काफ़ी ताख़ीर के बाद इंतख़ाबात अमल में लाए गए, वो कहते हैं कि कासिद मताए शौक को देना बहुत लतूल, कहना फ़कत इतना कि आंखें तरस गई। जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरियत की इस दहलीज से तकरीबन 8-9 साल दूर रखने के बाद 2024 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के इस काफिले में मुझे शामिल होने का मौका मिला। यूं मेरी इनफरादियत सहाबत के साथ वाबस्ता थी और रेडियो कश्मीर से निकल कर शहर बीन, रेडियो न्यूज़ और बाकी डिपार्टमेंट से गुजरते बशार बुखारी साहब, तलहा साहब और बाकी उस्तादों से रास्ता और इनकी खिदमत हासिल करने के बाद आगे बढ़े। लेकिन मंजिल 2024 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में मुझे शामिल होने का मौका मिला। ये 28 अगस्त सुबह के 11:30 बजे थे जब मुझे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बांडीपोरा 15A के अवाम ने हवाले किया। और नियत सिर्फ इतनी थी कि जम्मू कश्मीर का ये जो पसमानदा इलाका है, जिसको यासिर रिशी साहब, नईम अख्तर साहब और बाकी लीडरान की खदमात का इस्तेफादा हासिल हुआ, वजीर के तौर पर, MLC के तौर पर इस इलाके ने तामीराती आमा, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा सेंटर्स, रहबरी तालीम, रहबरी जंगलात, रहबरी ज़राअत, हमें भी विरसे में मुफ्ती साहब का ये जो नुस्खा था, हमें भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन मिला। बहरहाल 2024 से कबल जम्मू कश्मीर के सियासी पस मंजर में मैंने तमाम पार्टियों को बहैसियत जर्नलिस्ट एनालाइज किया। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखा, 87 का इंतखाबात याद आया। मैंने कहा 87 में अगर सोपोर से ही इलेक्शन को रिग नहीं किया होता तो अमीरा कदर में आज की तस्वीर मुख्तलिफ होती। शायद वो शख्स जिसने इलेक्शन लड़ना चाहा जमहूरियत के दहलीज में, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त जमहूरियत का कत्ल करके जम्मू कश्मीर के अवाम को बैलेट के बजाय बंदूक थमाने पर मजबूर किया। शायद कंपल्सन भी था, मजबूरी भी थी। सोपोर की मिट्टी गवाह है कि यहाँ से जिन लीडरों ने जन्म लिया, उनके सियासी मैंडेट का गलत फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाकी पार्टियों के साथ हर वक्त किया, चाहे वो पार्लियामेंट का दौर हो या असेंबली का चुनाव रहा हो। कांग्रेस और बाकी पार्टियों को देखते देखते 2024 में मुझे पार्टी की खिदमत करने का मौका मिला इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। और पार्टी ने ये नहीं देखा उस वक्त कि अभी कम उम्री में है, शायद सियासी तो नाबलग हो सकता है। 10 मिनट में मुझे बांडीपोरा के हवाले कर दिया गया एज इलेक्टोरल प्लेयर। और जब इलाके में पहुंचा, बड़ी शफकत मिली, बड़ी दुआएं लोगों की मिली। कोशिश हमने की, लेकिन कोशिशें ज़ाया नहीं होती है। इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में जो मंसूबा हमें पार्टी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, असेंबली ऐवान तक पहुंचने का ख्वाब हम हर हाल में पूरा करेंगे। और पार्टी का फैसला हर हाल में हमारे लिए है। पार्टी तजम्मुल के आसपास कौन सा फैसला करेगी, आप मुझे हर वक्त पे उस जगह पे खड़े पाएंगे और किसी दूसरे रास्ते पे चलने वालों में से हम नहीं है। मैं फर्दर बांडीपोरा के अवाम का, चूंकि ये आज का जो हमारा कन्वेंशन, डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन है, सियासी तौर पर हम बड़े अभी सरताज साहब को सुनी गए, बुखारी साहब को सुनी गए, एडवोकेट हक खान साहब को सुनी गए और नईम साहब को सुनने के लिए बड़े बेताब हैं, यासिर साहब है, बाकी है। लेकिन हमारे बांडीपोरा में डिलिमिटेशन परिसीमन हुआ, यानी हदबंदी जो हुई, उसमें हमारा बेशतर हिस्सा जो है वो सुंबल सोनावाली के हवाले किया गया। और यासिर साहब के वापस आने के बाद कैप्टन उसने इलाकस रोमुत सो वापस, और कैप्टन के बगैर शायद आपको पुलेरों को इकट्ठा करना आसान नहीं है। लेकिन कप्तान की जिम्मेदारी है वो तमाम लीडरों को, तमाम लोगों को साथ लेकर चले, ताकि परिसीमन में सोनावाली का MLA इस वक्त जरूर सोनावाली का है, लेकिन उसका इलाका मुझे आता है, मेरे इलाके से आता है, लिहाजा मेरी जिम्मेदारी है। और मैं अपनी तकरीर यही मुकम्मल करते हुए लीडरशिप से गुजारिश करूंगा कि हमें खिदमत करने का मौका दे। अगला प्रोग्राम, चूंकि मेरे सोशल मीडिया के प्रोग्राम आज चल रहे हैं, आज पुलवामा जाना था, लेकिन बांडीपोरा है, सोपोर है, बारामूला है, यहाँ आना बड़ा जरूरी था। मेरी गुजारिश है कि अगला प्रोग्राम जब भी हो बांडीपोरा में रखें, 15A में रखें, जहां इंशाअल्लाह ताला लोगों के साथ आपके मुंतज़िर रहेंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नक्शे कदम पर हम सब लोगों को चलने की तौफीक अता करे।